नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तहसीलदार की तानाशाही, पीएम आवास पर चलवा दिया बुलडोजर। 30 वर्ष का स्थायी पट्टा होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में बना मकान तोड़े जाने से बेघर हुई महिला। नायब तहसीलदार के खिलाफ बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप। कलेक्टर एसपी से की शिकायत। गृहस्थी का सामान नष्ट, 10 लाख के नुकसान का दावा। कलेक्टर ने कहा जांच के बाद महिला के साथ होगा न्याय, करवाई जाएगी उनके आवास की व्यवस्था। समाज सेवी ऋषि दीक्षित ने कार्यवाही को बताया गलत, कहा अधिकारियों की मनमानी से बेघर हुई विधवा महिला। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिला मुख्यालय पर सदर बाजार क्षेत्र के भगत सिंह वार्ड पानी की टंकी के पास रहने वाली उषाबाई मोरे ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर तहसीलदार पूनम साहू पर बिना नोटिस प्रधानमंत्री आवास तुड़वाने का आरोप लगाया है। शिकायत में उषाबाई मोरे ने बताया कि वह नगरपालिका बैतूल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करती हैं और विधवा महिला हैं। शिकायत के अनुसार वर्ष 2018 में भूमिहीन परिवारों को दिए गए 30 वर्षीय पट्टे के तहत उन्हें 260 वर्ग फीट भूमि आवंटित की गई थी। उसी भूमि पर वह लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेकर मकान बनाकर निवास कर रही थी। आरोप है कि 8 फरवरी 2018 के स्थायी पट्टा होने के बाद भी तहसीलदार पूनम साहू ने बिना किसी नोटिस या सूचना के जिस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था, पहुंचकर जेसीबी से उनका मकान तुड़वा दिया। उषाबाई मोरे का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनके घर का पूरा सामान नष्ट हो गया और उन्हें करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी भी दी गई। शिकायत में कहा गया है कि मकान बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था, इसके बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। आवेदिका ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों की शिकायत के आधार पर उनका मकान तुड़वाया गया है। उन्होंने बताया कि वह स्वीपर समाज से हैं और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती हैं। अब मकान टूटने के बाद उनके पास रहने के लिए कोई अन्य भूमि या मकान नहीं बचा है। उषाबाई मोरे ने कलेक्टर से मिलकर मामले में जांच करने और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था करने और मकान बनाकर दिए जाने की मांग की है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा और इनकी रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी। वहीं युवा समाज सेवी ऋषि दीक्षित ने भी इस कार्यवाही की कड़ी निंदा की है और इस तरह की कार्यवाही को गरीब महिला की गरीबी का मजाक बनाना बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास होने के बावजूद इस तरह की कार्यवाही करने को अधिकारियों की तानाशाही कहा है। सबसे बड़ी बात है, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के विधानसभा और गृह जिले के हालात यह है, अधिकारियों का जनता के प्रति रुख इस तरह का है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या जांच की जाती है। क्या गरीब महिला को आवास मिल पाएगा या इसी तरह अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे और गरीबों को बेघर करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आइए जानते हैं उषा मोरे पीड़िता व ऋषि दीक्षित समाज सेवी और सौरभ सोनवणे कलेक्टर बैतूल ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा उषा मोरे है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं सदर बैतूल के हूँ, सदर बैल बाजार के पास, भगत सिंह वार्ड। नगर पालिका में ड्यूटी करती हूँ मैं, सफाई कर्मचारी हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं कल ड्यूटी पे गई थी, मेरे घर में ताला लगा था। कौन नाम पूनम साहू मैडम आए, तहसील ऑफिस की मैडम। उनने हमको कोई सूचना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आके हमारा घर में अतिक्रमण लगा दिए, तोड़ दी पूरा मकान तोड़ दी मेरा। और क्या बोलते, मैं ड्यूटी पे थी, मेरे को पता चला, मैं आई घर पे तो मैंने बोला मेरे को नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं, मेरे को सूचना नहीं दी। मैंने बोली यार मेरे घर पे बुलडोजर कैसा लगाया आप लोगों ने, तो मेरे को धमकी देने लगी कि तेरे को अंदर करा देंगे, ऐसा करा देंगे, बस दुनिया भर की बोलने लगी मेरे को। और मेरे घर पे बुलडोजर चला के और मेरे को पुलिस वाले बुला के मेरे हाथ पैर उत्तर पकड़ा ली उसने, और मेरे क्या बोलते से घर तुड़वा दी मेरा वाला। आपके पास में कोई कागज है? पट्टा है मेरा, पट्टा बताई मैंने उनको, तो पट्टा देखने के बावजूद भी उनने मेरा मकान पे बुलडोजर चलवा दी। 30 साल पुराना मेरा पट्टा है। 30 साल का पट्टा है। 30 साल उसने पट्टा दिखाई, मैंने कुछ भी मैंने पट्टा दिखाई। पहले उनने कहा कि वो बोला था तुम कहने क्या है, मैंने बोली मैं कहने पट्टा है, मेरे मकान का 30 साल का पट्टा है।
मेरे को लोन में मैंने मेरा मकान बनाई करके मोदी जी ने दिए थे, वो पैसे में मकान में बनाई आवास योजना में, तो भी उनने नहीं सुनी। वो पट्टा देखी उसने, और देखने के बावजूद भी, पट्टा दिखाने के बावजूद भी उनने मेरा मकान में तोड़ डाली बुलडोजर लगा के। अब क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा मकान बना के दे। अब मैं बारिश में कहाँ जाऊँगी? अब मैं विधवा औरत हूँ, मैं बारिश में कहाँ जाऊँगी? अब बहू बेटे हैं, सब अब अपना अपना कमा रहे, अपना अपना खा रहे, अपने अपने इसमें रह रहे हैं। मैं अकेली औरत विधवा, मैं अपने घर में रहती हूँ, ड्यूटी पानी करके अपने घर में रहती थी। अब मेरा मकान तोड़ दिया उन लोगों ने, मैं कहाँ जाऊँगी बारिश पानी में? कहाँ शिकायत की आपने? कलेक्टर ऑफिस करी, एडीएम एसपी को एसपी ऑफिस पे दिए। भाई साहब, ये जो महिला है उनका कल प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मकान बना हुआ था उसको तहसीलदार द्वारा बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया, जिस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। क्या लगता है आपको? तो मुझे कल शाम को इस घटना की जानकारी लगी। निश्चित ही एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं, एक साफ सुथरा प्रदेश मध्य प्रदेश की जनता को मतलब उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। और जब दूसरी तरफ मैं इन गरीब लोगों की तरफ देखता हूं जो संघर्ष करके अपना घर चलाने का काम करती हैं, मोरे मैडम, इनके बारे में जब मेरे को ये जानकारी लगी कि आप नगर पालिका में साफ सफाई का कार्य करती हैं और आपका मकान का पट्टा 40 साल पुराना होने के बाद आपके मकान पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, और हमारे अधिकारी, हमारी तहसीलदार मैडम, साहू मैडम है शायद, उनके द्वारा अगर इनके घर पर, ये घर पे ना थी भी नहीं और ताला लगा हुआ था, और आप पीछे से आके अगर इनका घर निस्ते नाबूद कर दे रही हैं, पूरा तोड़ दे रही हैं, सामान पूरा उसमें दब जा रहा है, तो निश्चित ही ये बहुत ही अंधकार मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। और अगर आज इन गरीबों की, इन मजलूमों की आवाज़ दबाने का काम ये सरकार कर रही है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैंने अभी देखा कि कैसे ये माताजी और इनकी बिटिया लोग जब संवेदनशील कलेक्टर बैतूल से जब मिले और इन्होंने शिकायत करी तहसीलदार बैतूल की, तो उनका जवाब वाकई में मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि निश्चित ही अगर इनके साथ गलत हुआ है तो तहसीलदार बैतूल पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी निवेदन करूंगा बैतूल के जनप्रतिनिधियों से और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से कि कम से कम हम अगर किसी को कुछ दे नहीं पा रहे तो उनका लेना, और जब 40 साल का इनका पट्टा है और अगर आप कागज या दिखाने के बाद अगर आप तहसीलदार बैतूल उसको तोड़ रही हैं तो थोड़ा सा ये चिंतनीय विषय है। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि संविधान को सामने रखकर अगर वो अपने कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करूँ। सर, एक महिला है सदर निवासी, इनके द्वारा शिकायत की गई है कि तहसीलदार मैडम द्वारा इनके घर पे जब ये घर पे मौजूद नहीं थी, ताला लगा हुआ था, तो घर को बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। क्या आपको ऐसा जानकारी? इसमें जो अभी शिकायत प्राप्त हुई है उसमें विधिवत हम जांच करेंगे एक बार कि जो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए अतिक्रमण हटाने से पूर्व वो किया गया है कि नहीं किया गया है। यूजुअली नोटिसेस दिया जाता है, जितना मुझे पता है कि ये नगर पालिका की कर्मचारी और नगर पालिका ने ही उसको लीड किया होगा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को, तो विधिवत उसमें प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं, इसमें हम एक बार जाँच करेंगे। सर, इनका कहना यह भी है कि इनके पास में एक स्थायी पट्टा है, 30 साल का पट्टा बना हुआ है, और प्रधानमंत्री आवास के तहत इनका लोन भी सेंक्शन हो चुका है, 1 लाख रुपये पहली किस्त में डल चुकी है। सर, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई किया जाना कहीं ना कहीं तहसीलदार मैडम का, इसमें वही है, मैंने बोला जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर एक बार रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे।